मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मशहूर महाकाल मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के वीआईपी दर्शन के बाद हंगामा मचा हुआ है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वीआईपी दर्शन की वजह से मंदिर की सालों से चली आ रही परंपरा अब टूट गई है और उन्होंने कहा कि अजय पंडित और संजय पुजारी ने इस मामले को उठाते हुए कि वीआईपी दर्शन की वजह से मंदिर में सालों से चली आ रही परंपरा अब पहले जैसी नहीं रही। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो 1 सितंबर से ग्वालियर का इंदौर और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू करें। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इंडिगो 1 सितंबर से मध्य प्रदेश से दैनिक उड़ानें शुरू करेगी और इन उड़ानों में दिल्ली ग्वालियर और इंदौर ग्वालियर। विदेशी बाजारों में तेजी से रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार बुधवार को सरसों दाना, सोयाबीन तेल, तिलहन और बिनौला और पामोलिन तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। दूसरे तेलों के भाव पूर्ववत रहे हैं। बाजार सूत्रों ने कहा कि कोटा और आगरा में सरसों का भाव काफी बढ़ चुका है और इसके अलावा त्योहारी मांग होने से सरसों दाना के भाव सुधार दर्शाते बंद हुए हैं। वहीं मलेशिया एक्सचेंज में जोरदार तेजी दिखी है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 2% की तेजी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के साथ ऐसे में जरूरी है कि दूसरी लहर की खामियों से सबक सीखें। लेकिन दूसरी लहर के दौरान अब सफल प्रयोगों को मॉडल की तरह भविष्य में इस्तेमाल किया। ऐसा ही एक मॉडल बना है मध्य प्रदेश का खंडवा जिला। इसमें डीएम और अनय द्विवेदी ने मात्र 2 दिनों में ऑक्सीजन के प्रति घंटा खपत को 80 सिलेंडर से 20 पर ला दिया। विदेशी बाजारों में कारोबार के मिले जुले रुख के बीच दिल्ली तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को मांग कमजोर रहने से सरसों तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन में गिरावट दर्ज हुई है, जबकि बिनौला के मुकाबले भाव कम रहने से मूंगफली की मांग बढ़ गई है। बाकी तेलों के भाव पूर्ववत रहे। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में बृहस्पतिवार को सोयाबीन रिफाइन 5 रुपए, पाम और तेल के भाव में 10 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की तेजी हुई है। तिलहन में सोयाबीन 200 रुपए प्रति क्विंटल महंगी बिकी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर उनका पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सदन आयोग गठित करने की मांग। आज हिंदुओं का पवित्र त्योहार नागपंचमी मनाया जा रहा है। नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित नागचंदेश्वर के पट खुलते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए मध्य रात्रि में नागचंदेश्वर के पट खोले गए और कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी श्रद्धालु लाइव प्रसारण के माध्यम से नागचंदेश्वर के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मसले पर घिरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। सीएम शिवराज ने इस मसले पर बोला कि गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से बुलाई गई इस बैठक में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के रीवा में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक परिवार के 20 लोग बीमार हो गए। उल्टी और दस्त की शिकायत पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक मशरूम के मसालेदार सब्जी खाने से उनकी हालत बिगड़ी। बीमार लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मध्य प्रदेश से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद ही अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स की पत्नी को शादी के 8 साल बाद किसी अन्य युवक से प्यार हो गया। प्रेमी प्रेमिका को मिलवाने के लिए पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया ताकि दोनों शादी कर साथ रह सके। फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष महिला ने खुद स्वीकार किया कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। फैमिली कोर्ट ने पति पत्नी की सहमति होने पर तलाक की अर्जी स्वीकार की। दोनों की 5 साल की एक बेटी भी है। वो अपनी मां के साथ रहेगी और उसका पिता चाहे उससे मिल सकेगा।